आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज बिहार विधानसभा के चुनाव और जम्मू कश्मीर के बाई इलेक्शन के नतीजे हम सबको चौंकाने वाले हैं। एनडीए की बिहार में सरकार के लिए सभी एनडीए के नेताओं, भाजपा के नेताओं और समर्थकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो नगरोटा में बीजेपी की एक बार फिर से जीत, देवयानी राणा ने जो प्रचंड जीत हासिल की है उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं तथा देवयानी राणा जी व नगरोटा के सभी मतदाताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके अतिरिक्त यदि हम बडगाम की बात करें तो बडगाम में जो चुनाव हुआ उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुरी तरीके से हार इस बात का संकेत है कि कश्मीर घाटी के लोग भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाय बाय कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो दोहरी राजनीति, दिल्ली में कुछ, जम्मू में कुछ और कश्मीर में कुछ, इस प्रकार की राजनीति जो षड्यंत्र वाली राजनीति तथा परिवारवाद वाली राजनीति है, उससे अब कश्मीर के लोग भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। जिस प्रकार नगरोटा में पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17,000 वोट लिए थे, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस 10,000 पर सिमट गई। और बडगाम में जो उमर अब्दुल्ला ने वहां पर सीट जीती थी और फिर रिजाइन करने के बाद ये जो सीट थी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत पुरानी सीट है। यहां पर हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है, परंतु इसके बावजूद भी आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां से जीत हासिल की। जिस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया, बिजली, पानी व गैस सिलेंडर मुफ्त देने की जो बात की, और आज तक 1 वर्ष होने के बाद भी इन वादों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खरी नहीं उतर पाई। डेलीवेजर्स की बात करें और सभी सरकारी मुलाजमीन व आम जनता जो रोजगार के लिए आज भटक रही है, इसका नतीजा आज हमारे सामने है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों के साथ धोखा किया था उसका जवाब आज बडगाम के लोगों ने दिया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और असेंबली में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान सुनील शर्मा जी ने पहले ही कह दिया था कि बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार होगी। उनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, परंतु आज उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि उनको चाणक्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की उन्होंने भविष्यवाणी की वो सत्य होती हुई दिखी। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अपनी सीट थी, जहां से वो जीते हुए थे, उस सीट से वो अपनी सीट पर हार जाना, और जहां पर उमर अब्दुल्ला लड़ रहे थे, उमर अब्दुल्ला अपनी ही सीट पर अपने प्रत्याशी को नहीं जीता पाए, जिस समय वो चीफ मिनिस्टर के पद पर है। तो अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या स्थिति होगी, इससे सिद्ध संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। और यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कश्मीर घाटी में उनका वोट भी बढ़ा है, और जम्मू में जिस प्रकार उन्होंने नगरोटा की सीट पर प्रचंड जीत हासिल की, इससे यह सीधा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू कश्मीर के लोग अब विश्वास करने लग गए हैं। और यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में जिस प्रकार कुचक्र की राजनीति चल रही थी, कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम, कभी इलेक्शन कमिश्नर पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले विपक्षी नेता जो कुचक्र फैला रहे थे, उसकी आज पूरे तरीके से हार हुई। जिस प्रकार एनडीए ने प्रचंड जीत वहां पर हासिल की, 200 से अधिक सीटें जीतकर अब वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इससे ये संकेत आते हैं कि 2029 में एक बार फिर देश की जनता जो है वो मोदी पर विश्वास करने लगी है, बीजेपी की नीतियों पर विश्वास कर रही है। और पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनाव होने हैं, अब पूरे देश की नजर वहां पर होगी कि क्या ममता बनर्जी को वहां से भाजपा उखाड़ सकती है या नहीं। यह जनता का चुनाव है। अब जनता खुद चुनाव पर आगे आने के लिए तैयार हो चुकी है और जनता स्वयं अपनी इच्छा से अब अपने नेताओं को चुनने में लग चुकी है। जिस प्रकार बिहार में कुचक्र व षड्यंत्र चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि विपक्ष इस बार कोई अच्छा रिजल्ट देगा, परंतु जिस प्रकार बीजेपी और जेडीयू ने प्रचंड जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर से सरकार में आने का जो कीर्तिमान स्थापित किया है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो अब सरकार वहां पर बनने जा रही है, इससे सिद्ध होता है कि लोग अभी भी एनडीए पर पूरी तरीके से विश्वास कर रहे हैं। यदि हम प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर ने भी बहुत बड़े बड़े दावे किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू यदि 30 सीटों से ऊपर चला जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब राजनीति छोड़ने या राजनीति करने के लिए वो समय बताएगा कि वो क्या करेंगे, परंतु इस समय उनकी जो एक रणनीति थी, जिस प्रकार वो बिहार के अंदर अपना नैरेटिव सेट कर चुके थे, उस नैरेटिव की पूरी तरीके से हार है। यदि हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो दो भाइयों के बीच मतभेद क्या इस हार के पूरी तरीके से कारण बने हैं, क्योंकि तेज प्रताप भी 48 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। क्या उनके इस वोट कटिंग की वजह से जो तेजस्वी यादव को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है,
ये दो भाइयों के बीच जब वो एक दूसरे पर आपस में सहमति नहीं बना पाए तो इस समय एनडीए के बढ़ते हुए इस रथ को कैसे रोक पाते, ये आज हमें देखने को मिला। परंतु जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जीत हासिल करके ये संकेत दिया है कि आने वाले समय में भाजपा जम्मू कश्मीर में मजबूत होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं अब उसका एक बार फिर डाउनफॉल शुरू होने जा रहा है। यही कहते हुए सभी जीते हुए नेताओं को बहुत बहुत बधाई, और जो लोग चुनाव हार चुके हैं वो भी राजनीति में अब नई रणनीति के साथ राजनीति करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि देश का लोकतंत्र जीते, देश का लोकतंत्र विजयी हो, भारत विजयी हो, लोकतंत्र विजयी हो, जम्मू कश्मीर विजयी हो। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।